कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा आज घर घर में लोकप्रिय हैं। लोगों के चेहरे पर हंसी और चहक लाने वाले कपिल शर्मा आज भले ही बड़े स्टार बन चुके हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें काम के लिए बहुत धक्के खाने पड़े थे। कपिल शर्मा से कॉमेडी किंग बनने तक का उनका सफर बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालात में अपने सपने को पूरा करके रहेंगे। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद कपिल शर्मा के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। यहां तक कि सुसाइड करने के ख्याल आने लगे। तब शाहरुख खान ने उनकी काउंसलिंग की थी। कपिल शर्मा के पिता जितेंद्र कुमार शर्मा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, फिर भी उनका बचपन बहुत ही तंगी से गुजरा था। कहा जाता है जब वो छोटे थे तब टेलीफोन बूथ पर काम करके 500 रुपए प्रति महीना कमाते थे। उसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तब कपड़े की मिल में 900 रुपए महीने पर काम करने लगे। ये सब काम कपिल खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि पैसे कमाने के लिए उन्हें रात दिन एक करना पड़ा। कपिल शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कैंसर के कारण दर्द से कराहते पापा को देखकर वे भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें अपने पास बुला लें। उस समय कपिल का खुद का घर भी नहीं था। वो अमृतसर में किराए के घर में रहते थे। पिता के निधन के बाद उनकी जगह कपिल शर्मा को कांस्टेबल की नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। आखिरकार बाद में यह नौकरी कपिल के बड़े भाई अशोक कुमार शर्मा को मिली, जो पंजाब पुलिस में अभी भी कांस्टेबल हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 जीतने के बाद कपिल शर्मा की किस्मत खुल गई, लेकिन जब लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन अमृतसर में हुआ तब वे रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने फिर से दिल्ली में ऑडिशन दिया और आखिरकार सिलेक्ट हो गए। इस शो के कपिल विनर भी रहे। उन्होंने 10 लाख रुपए की प्राइज मनी जीती थी, जिससे उन्होंने अपनी बहन पूजा की शादी की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 जीतने के बाद कपिल शर्मा की किस्मत का पिटारा खुल गया। इसके बाद वे कॉमेडी सर्कस में आए और फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 खोला। उन्होंने कलर्स चैनल के साथ हाथ मिलाया और अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया। चंद दिनों में यह शो टॉप पर पहुंच गया और कपिल शर्मा दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन में शुमार हो गए। कपिल शर्मा के जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। छोटे पर्दे पर छा जाने के बाद कपिल शर्मा बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। भावनाओं को समझा करो और ABCD 2 जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद कपिल शर्मा डायरेक्टर अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं में लीड भूमिका में नजर आए। इस फिल्म के बाद कपिल शर्मा ने 2017 में हिंदी फिल्म फिरंगी और 2018 में पंजाबी फिल्म सन ऑफ मंजीत सिंह प्रोड्यूस की थी। फिरंगी में कपिल शर्मा ने खुद एक्टिंग की थी, जबकि पंजाबी फिल्म के सिर्फ प्रोड्यूसर थे। इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कपिल शर्मा दिवालिया हो गए थे। उनका बैंक बैलेंस खत्म हो गया था। इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। इस डिप्रेशन से उबरने में उनकी पत्नी गिन्नी ने उनकी खूब मदद की। कपिल शर्मा 2017 में सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। कपिल ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। मुझे लगा कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी भावनाओं को शेयर कर सकूं। कपिल ने कहा था कि वो ऐसा दौर था जब डिप्रेशन के कारण उन्हें एंजाइटी अटैक पड़ने लगे थे। उनका दोस्त उन्हें अपने सी फेसिंग घर पर ले गया था ताकि वो अपना गम भुला सकें, लेकिन वो समुद्र को देखकर उसमें कूदने तक को तैयार हो गए थे। कपिल ने सुनील ग्रोवर के साथ रिश्ते पर भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप के समय उनके और सुनील के बीच कुछ नहीं हुआ था। बस सुनील ने उन्हें किसी और पर गुस्सा होते देखकर इतना कहा था कि उनका ये बिहेवियर सही नहीं है। कपिल ने कहा था जब आप नशे में होते हैं तो आप आश्वस्त होते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो वास्तविकता आपके सामने आती है। मेरी गलती ये थी कि मैं खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए शराब पीता था। यहाँ तक कि शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार को शूटिंग के लिए कपिल शर्मा ने घंटों इंतजार कराया और इसकी वजह थी डिप्रेशन की वजह से ही कपिल शर्मा ने पत्रकारों को भी गाली दी थी। ये मामला काफी तूल पकड़ा था। अब आखिरकार फिर से कपिल शर्मा ने डिप्रेशन की वो सारी भूतकाल की बातें भुला करके वर्तमान में एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंचने की तैयारी में जुट चुके हैं।